हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार एमपी लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं जो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। और उसमें तो 2 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। तो पहले शिफ्ट का जो है जितना भी क्वेश्चन था मैंने करवा दिया हूँ, और ये शिफ्ट 2 का है, ठीक है ना। माने ये दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था उसका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसको भी मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा, 2 पार्ट में। तो उसका ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी करवा दूंगा, ठीक है ना। यदि आप लोग अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। ये जो एमपी व्यापम का जो एग्जाम हुआ था ना अभी जनवरी 2021 में, उसी का है ये पार्ट 1। तो मैं करवा दिया, पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया और इसका भी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए अब चलते अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये एमपी व्यापम में जो पूछा गया था उसका है। तो इसमें 2 पार्ट में होता है, एक नॉन टेक्निकल पार्ट, एक होता है टेक्निकल पार्ट, ठीक है। तो ये अपना टेक्निकल पार्ट से है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सिकल सेल से ऑफ द आरबीसी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सिकल सेल जो सिकल सेप का जो होता है, जैसे एसएफ का जो होता है, आरबीसी किस कारण से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, उसका क्या है, एचबीएस, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हीमोग्लोबिन का जो ये क्या है, डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जैसे ये एचबीएस है, तो एचबीएस हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि बीटा चेंज होता है 6 पोजीशन में जो होता है ना, 6 पोजीशन के बीटा चेन के 6 पोजीशन में क्या होता है, चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या हो जाता है, वैलिन आ जाता है। क्या आ जाता है, वैलिन, यही चेंज आता है। ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है चेंज होकर क्या होता है, वहां पे रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, भाई वैलिन के द्वारा। कहाँ पे, कितने पोजीशन पे, बीटा चेन के 6 नंबर पोजीशन पे, ठीक है। जैसे फिर यहाँ पे दिया है एचबीएफ दिया है, तो एचबीएफ में क्या है कि एचबीएफ में कितना अल्फा चेन रखता है, कितना बीटा, कितना क्या रखता है। तो एचबीएफ में क्या होता है, तो 2 अल्फा चेन होता है और क्या होता है, 2 गामा चेन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, गामा चेन होता है। इसके बाद क्या है, HbA1। HbA1 में क्या होता है, HbA1 में 2 अल्फा चेन होता है, 2 अल्फा चेन होता है। इसमें क्या होता है, 2 अल्फा चेन HbA1 में और 2 + 2 बीटा चेन होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या आता है, HbA12 भी होता है। मान लीजिए इसको HbA12 पकड़ लीजिए। HbA12 में क्या होता है, तो 2 अल्फा चेन होता है और 2 डेल्टा चेन होता है। क्या होता है, 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन होता है, किसमें, HbA2 में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर जाता है, वो है आईजीजी। क्यों कर जाता है, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट कम होता है। क्या है, मोलिकुलर वेट कम होता है। कितना होता है इसका मोलिकुलर वेट, तो 1.5 लाख होता है। कितना होता है, 1.5 लाख होता है। यदि आपको पूछा कि आईजीए का कितना होता है, तो इसका होता है 1.2 से लेकर के कितना तक होता है, 4 लाख तक होता है, ठीक है। इसका यदि पूछ देगा आपको कि आईजीएम का कितना होता है, आईजीएम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो इसका 9 लाख होता है। कितना होता है, 9 लाख होता है। यदि पूछ देगा हम लोगों को यदि कि आईजीई का कितना होता है, तो आईजी का कितना होता है, तो उसका होता है 1.9 लाख होता है। किसका, आईजीई का, ठीक है ना। यदि पूछ देगा कौन सा कितना परसेंटेज में रहता है, तो इसका मैं फिर बाद में बता दूंगा। यदि नहीं तो यहाँ पे भी बता सकता हूँ। इसमें जो चारों है, तो मैं चारों को बता देता हूँ कौन सा कितना परसेंट रहता है। जो हमारे शरीर में आईजीजी होता है वो कितना परसेंट होता है, 75% होता है। आईजीए जो होता है कितना परसेंट होता है, 15% होता है। और आईजीएम जो होता है कितना परसेंट होता है, 9
परसेंट हमारे शरीर में होता है, और आईजीई जो होता है कितना परसेंट, 0.004% हमारे शरीर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन एक्वस नाइट्रिक एसिड डिकैल्सिफिकेशन एजेंट, इसमें कितना परसेंट होता है नाइट्रिक एसिड, किसके लिए, डिकैल्सिफाइंग एजेंट के में हम लोग कितने परसेंट का यूज करते हैं, तो 5% नाइट्रिक एसिड हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, डिकैल्सिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, which of the following hormones secreted by alpha cell of isolate of Langerhans in the pancreas, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, जो समझ में आए। तो इसमें क्या पूछा गया है कि which of the following hormones secreted by alpha cells of isolate of Langerhans in the pancreas, तो कौन सा अल्फा सेल से निकलता है, ग्लूकागोन, ठीक है ना, क्या निकलता है, अल्फा सेल से आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन द पैंक्रियाज के अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लूकागोन। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन, ठीक है ना, क्या निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, याद रखिए, एक कॉमन क्वेश्चन है, पूछते हैं बराबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज इन बैक्टीरियोलॉजी, तो इसका यूनिट क्या होता है, माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे द विडाल टेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्लूटिनेशन इन द पेशेंट विथ इंटेरिक फीवर, तो विडाल टेस्ट में इसमें से कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, विडाल टेस्ट इंटेरिक फीवर को डिटेक्ट करने के लिए, तो H&O एग्लूटिनिन हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, किसके लिए, इंटेरिक फीवर के लिए। नेक्स्ट पूछा गया इसमें कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज मोलिक्यूल इज, कितना मोलिक्यूल रहता है कार्बन एटम कितना रहता है ग्लूकोज में, तो 6 रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अच्छा ये तो भी करवा दिया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन इज इन द द नॉर्मल रेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन इन द रेंज ऑफ डैश mg पर डेल, कितना रहता है, 0.2 से लेकर 1.0 mg पर डेल क्या होता है, नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है, किसका, सीरम बिलिरुबिन का, टोटल सीरम बिलिरुबिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सीरम ऑफ एन इंडिविजुअल विद द बी ब्लड ग्रुप कंटेन, बी ब्लड ग्रुप क्या, कौन सा एंटीबॉडी रखता है, तो एंटीबॉडी ए रखता है, ठीक है ना, एंटी ए रखता है। नेक्स्ट यहाँ क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि ऑल आर एन एरोबिक स्पोर बियरिंग बेसिली एक्सेप्ट, बोल रहा है कि इसमें से सभी का स्पोर जो होता है एनएरोबिक होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को छोड़ करके क्या है, बाद बाकी जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 11, हाई लेवल ऑफ आईजीई इन सीरम इज सीन इन, पूछा गया है कि सीरम में आईजीई कब बढ़ता है, किस कारण बढ़ता है, किस कंडीशन में देखा जाता है बढ़ा हुआ, तो किस कंडीशन में, एक्जिमा में, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा गया कि द पीएच ऑफ ह्यूमन सेलेवा का नॉर्मल पीएच कितना होता है, 6 to 7। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाइकल स्मीयर आर ऑब्टेन्ड बाय स्पेचुला डैश स्पेचुला, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आईरेज स्पेचुला, ठीक है ना, उस स्पेचुला का क्या नाम है, आईरेज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। इंडिविजुअल्स हु हैव डी एंटीजन ऑन द रेड सेल सरफेस आर RH पॉजिटिव, जिसके आरबीसी के सरफेस पर क्या रहता है, डी एंटीजन, तो क्या है, RH पॉजिटिव होता है फैक्टर। नेक्स्ट यहाँ क्या पूछा गया कि रोल ऑफ एलम इन हेमाटोक्सिलिन एंड यूसिन स्टेन, क्या रोल होता है उसका, एज ए मॉर्डेंट हम लोग उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। इफ ओनली पोर्शन ऑफ द लेसन इज सिंपल देन बायोप्सी इज कॉल्ड एज डैश बायोप्सी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन सीजन बायोप्सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इज डैश, से हम क्या बोला जाता है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। ए सब्सटेंस दैट इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीजन। एंटीजन क्या करते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 19। इसमें क्या है, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग ऑफ डाइस ऑफ द बैक्टीरिया, क्या है, मूवमेंट उसको हम लोग चेक करते हैं, क्या बैक्टीरिया का मोटिलिटी चेक करते हैं, ये क्या है उसका सिंपलेस्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेरा एक्सेप्ट IgW। IgW कभी हम लोग पढ़े ही नहीं कि ये एंटीबॉडी है ना, तो ये नहीं होगा, इसको छोड़ करके बाद बाकी हम लोग के शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 21 कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल रिक्वायर्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, उसे इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए एनर्जी एंड कैरियर प्रोटीन्स मोलिक्यूल, ओनली कैरियर प्रोटीन्स मोलिक्यूल, और सी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और डी क्या है, ओनली एनर्जी। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी एंड कैरियर प्रोटीन मोलिक्यूल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज प्रेजेंट इन एबनॉर्मल स्टूल सैंपल, कौन सा प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है, इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था कि व्हाट इज द कलर ऑफ द न्यूक्लियर आफ्टर स्टेनिंग यूजिंग पेपिन्यूक्लस स्टेन या मेथड। तो पेपिन्यूक्लस स्टेन करने के बाद वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस किस कलर का लेता है, तो ब्लू कलर का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या है कि पूछा गया कि FNAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो बहुत इजी है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ब्लड, क्या पूछा गया है कि व्हेन ब्लड इज एडेड एंड बाय 10 HCl हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू, क्या होता है, एसिड हेमाटिन में चेंज होता है, ये क्या है, ये गलत है, ये भी गलत है। कहाँ गया इसका आंसर, ये है, किस में चेंज हुआ, एसिड हेमाटिन। मैंने बोला कि एसिड हेमाटिन में चेंज होता है एन बाय 10 HCl को यूज करने के बाद। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कि पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उसे और हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज सब कल्चरिंग कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, लोफलर्स सेरम मीडियम। नेक्स्ट क्या है, एमेबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड एज, किसके द्वारा कॉज होता है, सभी लोग जानते हैं आप लोग कि एमेबिक इंटामीबा हिस्टोलाइटिका और
एविक डिसेंट्री और बैसिलरी डिसेंट्री, इसका भी मैंने डिफरेंस बताया है, क्योंकि यहाँ से बराबर ही अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा उसका डिफरेंस, क्योंकि वहां से बार बार एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इन टाइप हिस्टोलेटिका के चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज कॉल्ड कालाजार? कौन सा पैरासाइट है? एक ही तो है, लिस्मेनिया डोनावेनी। इसका स्पीशीज कौन है यदि पूछ देगा? वेक्टर एडिस मॉस्किटो क्या है? एडिस मॉस्किटो। इससे फिर पूछा गया कि रिएजेंट यूज्ड फॉर सिकलिंग टेस्ट, इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? 2% सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नॉर्मल रेंज फॉर टोटल WBC काउंट इन एडल्ट कितना होता है? आप सभी लोग जानते हैं 4.5 से 11, कहीं कहीं 4 से 11 दिया रहता है, कहीं कहीं 4 से 10 भी दिया जाता है 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या पूछा गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन? तो कौन सा होता है? कीटोन बॉडीज। ठीक है, ये एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट क्या है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन? किस में होता है? प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या होता है कि हीमोडाइल्यूशन होने के कारण हीमोग्लोबिन थोड़ा सा ड्रॉप करता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 कि द एरिया इम्प्रूव्ड न्यूअर चैम्बर इज डैश स्क्वायर? कितना स्क्वायर होता है? 9 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ माइलोपोइसिस? कौन सा स्टेज नहीं है? मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स यूज्ड इन ए हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी इज? कितने बोला? द मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 42 45 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी। यार ये तो गलत है यार, 40 से लेकर 45 में मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी होता है। आपका पैराफिन वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है आपका? होता है आपका 56 से लेकर के 60 डिग्री सी होता है। ठीक है, जब यहाँ उसके आसपास नहीं है तो उसके आसपास के एक आंसर तो मेरे को ये दिख रहा है, चाहे उसके ज़्यादा का ये दिख रहा है। इसका ये जो दिया है ये गलत है। इसका क्या हो जाएगा? हिस्टोपैथोलॉजी लैब में मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? पैराफिन वैक्स का होता है 56 से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 37 द मार्कर एंजाइम ऑफ एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस इज कॉल्ड एज इज जीजीटी। जीजीटी टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं? किसका मार्कर एंजाइम है? होता है एल्कोहलिक के लिए। एल्कोहलिक लिवर के जो लोग ज़्यादा एल्कोहल यूज करते हैं उसमें क्या होता है, तब क्या होता है? एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस उसको होता है। उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि जीजीटी टेस्ट हम लोग का वो इंक्रीज हो जाता है, उस जीजीटी एंजाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। उसमें जो दिया गया डार्किन सॉल्यूशन कंटेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स? कौन ऐसा कंपोनेंट्स रखता है? तो पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। उसमें क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल पैरामीटर्स इज इंक्लूडेड अंडर लिवर फंक्शन टेस्ट? कौन सा होता है? बिलिरुबिन। ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, ये तो पैंक्रियाटिक के लिए होता है, ये होता है CKMB कार्डियक के लिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 40 कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज बिटवीन? ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मोस्ट ऑफ द एंजाइम बिटवीन क्या है इसका? बिटवीन 20 to 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 35 से लेकर 40 डिग्री सी।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 41, ए मेथड शार्पनिंग मैक्रोटोम नाइफ इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हुनिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जल्दी जल्दी करवा देते हैं, एक ही वीडियो में सब कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर नॉट हेट्रोग्लाइकेन्स, तो इसका क्या होता है, डेक्स्ट्रिन। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 43, द डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन सा ऐसा डिजीज है, एक है अस्थमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि राइबोसोम्स इन द सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट क्या है, साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन द इन्फेंट्स में कितना होता है, मैंने कहाँ से कलेक्शन किया था बोन मैरो, अपर एंड ऑफ टिबिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46, इसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज द साइज ऑफ नॉर्मल आरबीसी, सभी लोग जानते हैं ये नॉर्मल रेंज में दिया रहेगा कि कितना साइज होता है। इसमें डायरेक्ट इसमें कोई नॉर्मल रेंज नहीं दिया है, इसमें दिया 8.5 दिया है 9 मैक्रोन, एक दिया है 9 मैक्रोन, और एक क्या दिया है आपका 5 मैक्रोन, और एक दिया 7.5 मैक्रोन। तो याद रखिएगा कहीं कहीं आपका 7.3 से लेकर के 7.4 भी दे देगा, और कहीं ज़्यादातर जगह देख आपको मिलेगा 7.4 मिलता है या 7.3, और कहीं कहीं दिया रहेगा आपका 7 मैक्रोन भी दिया रहेगा, ये याद रखिएगा। तो जो आपके उसके आसपास मिलेगा उससे वही आंसर होगा, इसका क्या हो जाएगा 7.5 मैक्रोन, ठीक है। कहीं कहीं आपको 7 मैक्रोन भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हैज ए सेल्फ लाइफ, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का सेल्फ लाइफ कितना होता है, 1 ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या है, द मशीन यूज्ड फ्रोजन सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड एज क्रायोस्टेट, ठीक है। जहां फ्रोजन सेक्शन कटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रायोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ, क्या बोला गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सफ्लोइटेशन ऑफ सेल नॉन एब्रेसिव मेथड इज FNAC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पाल्मेटिक एसिड, ठीक है। पाल्मेटिक एसिड का पूछा गया है, कार्बन नंबर कितना होता है, पाल्मेटिक एसिड का होता है आपका 16, कार्बन नंबर कितना होता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सभी लोग जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पाल्मेटिक एसिड, अभी तो बताया था 16, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेंट यूज फॉर रैपेनिंग ऑफ हिमाटोक्सिलिन, तो इसमें क्या है, अमोनियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि एट टेम्परेचर ऑफ 20 to 24 प्लेटलेट हैव सेल्फ लाइफ ऑफ, कितना दिन का होता है, 5 डेज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, पूछा गया कि नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है यूरिन में, तो होता है यूरिया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कोआगुलेंट, इसमें से कौन सा एंटी कोआगुलेंट है, तो वो है EDTA। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 57, एल्कालाइन पेप्टोन वाटर इज एन इनरिचमेंट, नॉट इनरिचमेंट बोला गया है, एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन सा है, व्यूरो कोलेरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 58, द मशीन यूज्ड फॉर सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड एज मैक्रोटोम्स, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है।
देखिए एक ही पेपर में रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आता है क्वेश्चन 59, द डायमीटर ऑफ द मोनोसाइट इज अबाउट डैश मैक्रोन्स। कितना मैक्रोन का होता है? 16 मैक्रोन का होता है। कितना? मोनोसाइट 16 माइक्रोन का। कहीं कहीं यदि एवरेज में दिया 16 to 20 दिया है, कहीं कहीं इसका एवरेज दिया रहेगा 15 to 18 का होता है, ठीक है ना। यदि न्यूट्रोफिल का पूछ देगा तो उसका कितना होता है? 20 से लेकर के 14 माइक्रोन का होता है। यदि इस्नोफिल का पूछेगा तो कितना होगा? 12 से लेकर के 17 माइक्रोन का होता है। यदि बेसोफिल का पूछेगा, ये हो गया न्यूट्रोफिल, ये हो गया आपका इओसिनोफिल, ये हो गया आपका मोनोसाइट, ठीक है ना। और बेसोफिल का क्या होता है? बेसोफिल का होता है आपका 10 से लेकर के 14, ठीक है। और लिम्फोसाइट का यदि पूछेगा तो 7 से लेकर के 10, या तो फिर ये स्मॉल का हो गया। यदि लार्ज लिम्फोसाइट का पूछेगा 10 to 12, ठीक है, मैक्रोन होता है। सबसे बड़ा सेल इसमें से कौन सा होता है? तो मोनोसाइट 15 से 18। क्वेश्चन नंबर क्या है? 60, डिटेक्शन ऑफ ईग और फीमेल वर्म ऑन द पेरीएनल स्किन इज एन डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ। किसका डायग्नोस्टिक फीचर है? पिन वर्म का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 कि नॉर्मल परसेंटेज ऑफ मोटाइल स्पर्म। मोटाइल स्पर्म का नॉर्मल परसेंटेज कितना होता है? 60%। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेशन कंटेंट फिक्सेटिव कंटेंट पिक्रिक एसिड। इससे पूछा है कि पिक्रिक एसिड जो है कौन सा फिक्सेटिव कंटेंट करता है या रखता है? तो बुइन्स फ्लूइड में क्या होता है? पिक्रिक एसिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड ग्रुप। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है? तो ब्लड ग्रुप सी कभी तो पढ़े नहीं होंगे। ए भी तो होता भी है, ए भी होता है, बी भी होता है, ओ भी होता है, लेकिन सी कभी नहीं सुने हम। तो यदि आप लोग सुनेंगे तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया है कि ESR इज डिक्रीज्ड इन सिकल सेल एनीमिया बिकॉज सिकलिंग प्रिवेंट्स ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या होता है इसका? रोलेक्स फॉर्मेशन को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एंटीकोगुलेंट इज प्रीफर यूज्ड फॉर ए कोआगुलेशन स्टडी, ठीक है। कोआगुलेशन प्रोफाइल स्टडी, कोआगुलेशन प्रोफाइल स्टडी के लिए हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते होता है? ट्राइसोडियम साइट्रेट, ठीक है। इसमें भी ट्राइसोडियम साइट्रेट कितना परसेंट यूज करते हैं? तो 3.2% यूज करते हैं, ठीक है। और 3.8% यूज करते वो यूज करते हैं ESR के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 67, CSF फॉर्म क्या है? कॉबवेव ऑन स्टैंडिंग इन। कॉबवेव कब फॉर्म होता है इन CF में? ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस कंडीशन में क्या होता है? कॉबवेव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन CSF। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 कि नॉर्मल रेंज ऑफ प्लाज्मा टोटल प्रोटीन। प्लाज्मा में टोटल प्रोटीन कितना होता है? 6 से लेकर के 8 ग्राम पर DL होता है, ठीक है। mg पर DL नहीं होता है, ये प्रोटीन है। प्रोटीन में क्या होता है? ग्राम पर DL इसका यूनिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के 69, इसमें क्या देगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड ग्रुप पैरासाइट। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ब्लड ग्रुप ये तो गलत दिया है, ब्लड ग्रुप थोड़ी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पैरासाइट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? जियार्डिया लैम्बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70, ऑल आर। इसमें क्या दिया पूछा गया यार? आप क्या देखे?
आप क्या देखे उधर? ये रहा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड में उसके नीचे मैंने लिख के रखा हूँ देख रहा है, न्यूट्रल एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड सभी है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको छोड़ देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 75, कोई लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ अल्डोज। अल्डोज का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज क्या है, अल्डोज का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।